फिल्म शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक रिहैब सेंटर में बैठे हैं और एक औरत अपना दुखड़ा सुना रही है और ये सब फिल्म का हीरो रेनफील्ड बहुत शांतिपूर्वक सुन रहा है। औरत की बातें सुनते सुनते वो अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। 100 साल पहले रेनफील्ड ने असिस्टेंट के तौर पर ड्रैकुला को ज्वाइन किया था। उसका काम ड्रैकुला के लिए खाने पीने का यानी कि खून का इंतजाम करना था और ड्रैकुला को हर तरह की मुसीबत से दूर रखना था। ड्रैकुला ने उसे भी अपनी तरह बना दिया था। ड्रैकुला को खून पीकर ताकत मिलती है और रेनफील्ड कीड़े खाकर अपनी पावर हासिल करता है। एक बार एक बाबाजी ने ड्रैकुला को पवित्र सर्कल में कैद कर ही लिया था। उस वक्त रेनफील्ड के पास ड्रैकुला से छुटकारा पाने का मौका था, पर उसने ड्रैकुला को बचाना चुना। उस लड़ाई में ड्रैकुला बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। अब वो इस रिहैब क्लब में बैठा है, पर आप गलत सोच रहे हो। वो यहाँ आत्म सुधार लाने के लिए नहीं बल्कि ड्रैकुला के लिए खाने का इंतजाम करने के लिए बैठा है। वो यहाँ बैठे लोगों से उन लोगों के बारे में जानता है जिन्होंने इन मासूमों को तकलीफ दी थी। फिर वो कीड़े खाता है और उन लोगों के पास पहुंच जाता है जिन्होंने केटलिन को हर्ट किया था। पर इन नमूनों ने टेरी लोबो नामक एक माफिया का सामान चुराया था, तो उन्हें लगा टेरी ने किसी हिटमैन को उन्हें मारने के लिए भेजा है। पर जब वो कहता है कि वो केटलिन का दोस्त है तो ये लोग रेनफील्ड को हल्के में ले लेते हैं। पर रेनफील्ड तीनों को मार मारकर उनका भुर्ता बना देता है। तभी टेरी का किलर वहां आ जाता है जो रेनफील्ड को मारने की कोशिश करता है, पर रेनफील्ड उसे एक गुस्से में खत्म कर देता है। बाहर इंतजार कर रहा टेरी लोबो ये देखकर वहां से दुम दबाकर भागता है, पर रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर रेबेका टेरी लोबो को ड्रग्स के साथ पकड़ लेती है। रेबेका के स्वर्गवासी पिताश्री भी पुलिस ऑफिसर थे। कुछ साल पहले टेरी के गिरोह ने उन्हें मार दिया था। तब रेबेका अपने पिता को इंसाफ नहीं दिला पाई थी। उधर रेनफील्ड उन तीनों को घसीटता हुआ ड्रैकुला के पास लेकर आता है, पर ड्रैकुला जब उनका खून टेस्ट करता है तो वो बेहद नाखुश होता है क्योंकि उसे जवान खून चाहिए था, न कि बेवड़ों का। वो गुस्से में आकर रेनफील्ड के पेट को चीर देता है, पर उसे रेनफील्ड की जरूरत है, इसलिए वो अपने खून को रेनफील्ड के पेट पर डालता है, जिससे रेनफील्ड ठीक हो जाता है, क्योंकि रेनफील्ड के लिए ड्रैकुला का ब्लड मरहम का काम करता है। दूसरी तरफ टेरी भी आसानी से छूट जाता है क्योंकि टेरी की माँ शहर की सबसे बड़ी माफिया है। अब रेबेका उस जगह तहकीकात के लिए जाती है जहाँ से रेनफील्ड ने उन 3 नमूनों को उठाया था। रेबेका को यहाँ रेनफील्ड की पेन मिलती है जो उसने एक बार से ली थी। क्लू को फॉलो करते हुए रेबेका भी बार में पहुंचती है जहां रेनफील्ड ड्रैकुला के लिए खाने की तलाश में पहले से ही मौजूद था। रेनफील्ड ताजा शिकार देखकर आगे बढ़ता है, पर पुलिस को देखकर प्लान कैंसिल कर देता है। टेरी लोबो भी अपनी गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए रेबेका का पीछा करते हुए अपनी गैंग के साथ बार में आता है। टेरी रेबेका को मारने ही वाला होता है, तब रेनफील्ड एक कीड़ा खाता है और एंड मौके पर मिस रेबेका की जान बचा लेता है। फिर वो लोबो गैंग की जमकर कुटाई कर देता है। रेनफील्ड की दरिया दिली देखकर रेबेका भी इम्प्रेस हो जाती है। अब रेनफील्ड ड्रैकुला के पास खाली हाथ जाता है, जिसे देखकर ड्रैकुला उससे काफी खफा था। ड्रैकुला रेनफील्ड को अपना प्लान बताता है कि वो सबको गुलाम बनाकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है, पर रेनफील्ड ड्रैकुला के इस प्लान से बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसलिए वो सब कुछ छोड़कर एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जीना शुरू करता है। इस काम में रिहैब क्लब के सारे मेंबर्स उसकी हेल्प करते हैं। दूसरी तरफ लोबो गैंग ने अपनी थुकाई का बदला लेने के लिए रेनफील्ड का पता ढूंढ निकाला था। स्टेशन में रेबेका अपनी बहन जो फोरेंसिक में है उसे उस पेन पर लगे खून का डीएनए चेक करने को कहती है। अब टेरी अपनी गैंग को लेकर रेनफील्ड को ढूंढते हुए ड्रैकुला के अड्डे पर पहुंच जाता है। यहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज देखकर लोबोस की फट के फलावर हो चुकी थी। ड्रैकुला एक एक करके उसके सारे बंदों को निपटा देता है। अगले दिन जब रेनफील्ड अपने घर जाता है तब देखता है कि ड्रैकुला वहाँ पहले से ही मौजूद था। ड्रैकुला उसे कहता है कि बेटा, तुम तो मेरे लिए खाने का इंतजाम करने गए थे पर लौटे ही नहीं। तुम तो एक जेंटलमैन बने फिर रहे हो और बेहद ही खूबसूरत दिख रहे हो। क्या मैं तुम्हारी खूबसूरती का राज जान सकता हूँ? रेनफील्ड उसे कहता है कि अब वो उसके लिए काम नहीं करना चाहता, वो एक आम जिंदगी जीना चाहता है, पर ड्रैकुला कहता है कि वो उसे ऐसा हरगिज नहीं करने देगा। तब ड्रैकुला को बुक के कवर से रेनफील्ड की क्लब के बारे में पता चल जाता है। दूसरी तरफ छानबीन के दौरान रेबेका को भी उस क्लब के बारे में पता चलता है। इधर रेनफील्ड क्लब में जाकर अपने दोस्तों को आगाह करता है कि सब लोग जल्दी से यहाँ से निकलो क्योंकि सबकी जान को ड्रैकुला से खतरा है। पर तभी वह ड्रैकुला आ जाता है और सारे मेंबर्स को मार देता है। पर जब रेबेका क्लब पहुंचती है तब रेनफील्ड खून से सना होता है। वो उसे कातिल समझकर गिरफ्तार कर लेती है, पर जब वो उसे लेकर क्लब से बाहर निकलती है तो पुलिस के साथ लोबो गैंग भी बाहर मौजूद होती है। वो लोग उसे रेनफील्ड को हैंडओवर करने को कहते हैं, पर रेबेका रेनफील्ड को लेकर वहां से भाग निकलती है। भागते समय रेबेका को कंधे पर गोली लग जाती है। दूसरी तरफ ड्रैकुला टेरी लोबो के गैंग का इस्तेमाल करके अपनी आर्मी बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो टेरी को अपने साथ कर लेता है। रेनफील्ड रेबेका को अपने घर पर ले आता है क्योंकि वो जख्मी हो चुकी थी। रेबेका को अब भी लगता था कि क्लब के सारे लोगों को रेनफील्ड ने ही मारा है। रेनफील्ड उसे अपने और ड्रैकुला के बारे में सब कुछ बताता है, पर रेबेका को लगता है कि वो कहानी बना रहा है क्योंकि ऐसी कहानी पर कोई भी यकीन नहीं करता। फिर जब दोनों रेनफील्ड के घर से निकल रहे थे तब पुलिस और टेरी के लोग यहाँ भी आ जाते हैं। तब रेनफील्ड फटाफट कीड़े ढूंढने लगता है। एक बच्चे ने कुछ कीड़े पाल रखे थे तो रेनफील्ड उससे कीड़े छीन कर खा लेता है। कीड़े खाने के बाद उसमें खतरनाक पावर आ जाती है और वो सबको धूल चटा देता है। इधर टेरी ड्रैकुला को अपने साथ अपने घर पर ले आता है। अब रेबेका को भी रेनफील्ड की बातों पर यकीन आ चुका था। फिर दोनों ड्रैकुला और लोबो गैंग से निपटने के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि उन्होंने रेबेका की बहन को किडनैप करके रखा हुआ था। वहां पहुंचने पर पता चलता है कि ड्रैकुला ने टेरी को भी रेनफील्ड की तरह पावरफुल बना दिया है, पर रेनफील्ड अपने साथ बहुत से कीड़े लाया था जिसे खाकर वो एक लात में टेरी की टट्टी निकाल देता है। इधर ड्रैकुला रेबेका की बहन को मार चुका होता है और उसे भी अपने साथ मिलकर हमेशा अमर बन जाने को कहता है। तब रेबेका उसके साथ मिल जाने को रेडी हो जाती है, पर ड्रैकुला जैसे ही उसका खून पीने वाला होता है
तब रेबेका एक स्विच प्रेस करके सारी खिड़कियां खोल देती है, जिस वजह से ड्रैकुला के ऊपर धूप पड़ती है और वो खौफ से वहां से भागने लगता है। वो बाहर गैलरी में चला जाता है जहां बिल्कुल अंधेरा होता है। रेनफील्ड भी पहले से जख्मी था, उसमें लड़ने की और ताकत नहीं बची थी। तब रेबेका ड्रैकुला से लड़ती है, पर ड्रैकुला काफी ताकतवर होता है, इसलिए वो रेबेका को हवा में उठा लेता है। तब रेबेका ड्रैकुला के पैर में गोली मारती है। ड्रैकुला कहता है कि तुम्हें क्या लगता है एक गोली मुझे मार सकती है? तो रेबेका कहती है खून तो निकाल सकती है। ड्रैकुला के पैर से खून निकलकर रेनफील्ड पर गिरता है और उसे फिर से ताकत हासिल हो जाती है और वो ड्रैकुला की जमकर धुलाई कर देता है। पर ड्रैकुला जब उन पर हमला करने आगे आता है तो वो सर्कल के बीच में आ चुका होता है जो रेबेका ने पहले ही बना दिया था। ड्रैकुला अब इससे आगे नहीं आ सकता था, इसलिए दोनों हथौड़ा उठाते हैं और ड्रैकुला का कचुम्बर बना डालते हैं। अंत में वो ड्रैकुला को सीमेंट में मिक्स करके गटर में बहा देते हैं। रेबेका लोबो गैंग की लीडर को गिरफ्तार कर लेती है। फिर रेनफील्ड रेबेका की सिस्टर को ड्रैकुला के खून से फिर से जिंदा कर देता है और साथ ही साथ वो अपने सारे क्लब मेंबर्स को भी ड्रैकुला के खून से फिर से जिंदा कर देता है। अब वो ड्रैकुला से आजाद था और एक आम इंसानों की तरह अपनी जिंदगी गुजारने लगता है और ये फिल्म यही खत्म होती है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जाइए।